एक लार्ज कैप एफएमसीजी कंपनी जिसमें अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ के बावजूद 3000 का शेयर 2300 पे है, यानी गिरा हुआ है। तो अब क्या हुआ, इन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। हाल में ही कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस कर दिए, साथ ही दो बिग धमाका किए हैं जो बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। तो एक तरफ एक बिजनेस वर्टिकल का डीमर्जर, तो दूसरी तरफ एक नए बिजनेस का एक्विजिशन। क्या ये डबल मूव कंपनी के लिए बिग गेम चेंजर साबित होगा? चलिए उसी के एनालिसिस करते हैं। तो यानी आज की वीडियो में हम बात क्या करेंगे, डीमर्जर के बारे में, ठीक है, उसके बाद रिजल्ट के बारे में, उसके बाद एक्विजिशन के बारे में जो इन्होंने इस नई कंपनी का किया है, ठीक है, और लास्ट में होगी भाई वाली बात। तो भैया कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा, और ये पार्ट तो कदापि मिस मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, लोग यहां से सुनते हैं, यहां से सुनते हैं, या यहां से सुनते हैं, कहीं से सुनते हैं और अपनी बात अपने हिसाब से लगा लेते हैं और फिर बाद में सही डिसीजन नहीं आ पाता। इसलिए मैंने अब बोर्ड पे लिखना शुरू कर दिया है। तो हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर की, ठीक है। तो सबसे पहले कंपनी के रिजल्ट को देखते हैं। अगर आप सेल्स के पैरामीटर पे आओगे तो मोटा मोटा इतनी अच्छी कंपनी, बट सेल मोटा मोटा फ्लैट बैठा है, ठीक है। सेल में कुछ खास ऐसा नहीं है कि कंपनी कुछ तोरम तोड़ कर पा रही है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे देखें तो अगेन ऑपरेटिंग प्रॉफिट की कहानी अगर सितंबर से दिसंबर में चले जाएं तो भैया गिरती हुई दिख रही है, और जून दिसंबर में मोटा मोटा फ्लैट है। अब हम नेट प्रॉफिट के वही आंकड़े पे आते हैं तो आप सितंबर 2024 से दिसंबर 2024 में अच्छा खासा जंप देखते हो, ठीक है। यानी सेल बढ़ा नहीं, बट नेट प्रॉफिट को ये कहीं ना कहीं खींच कर ले गए, ये अच्छी बात है। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरा है, ध्यान से समझिएगा। अब नेट प्रॉफिट क्यों बढ़ा है, क्योंकि उसका रीजन है अदर इनकम सेगमेंट। और अदर इनकम सेगमेंट यहां पे देख लीजिए, ये अदर इनकम है और यहां पर ये क्या है, 740 करोड़। तो ये जो यहां पे जुड़ा है दोस्त, इसके कारण ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर भागा है। तो क्या हुआ, मिक्स रिजल्ट हो गया, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया कि रिजल्ट कुछ खास नहीं है। तो जो लोग जो कह रहे हैं ना कि कंजप्शन, लोगों के खर्चे करने की कैपेसिटी घट गई, हाथ में पैसा नहीं है, तो उसका इंपैक्ट आपको दिख रहा है, ठीक है। अब आते हैं बाकी के दो कंपोनेंट पे। पहले समझते हैं बिजनेस के डीमर्जर पर। कंपनी अपने आइसक्रीम बिजनेस सेगमेंट को क्या करिए, डीमर्ज करिए, जिसका नाम क्वालिटी वॉल्स है। किस किस ने क्वालिटी वॉल्स की आइसक्रीम खाई है, जल्दी से कमेंट में बता दीजिएगा। मैं पहले खाता था, आजकल चीनी बंद करने के कारण नहीं खा रहा हूं। और डीमर्जर का एक्चुअल डेट अभी अनाउंस नहीं हुआ है, कल ही इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूवल मिला है। डीमर्जर के बाद शेयर होल्डर को 1:1 के रेशियो में आइसक्रीम बिजनेस के शेयर मिलेंगे। अब जैसे ही ये डेट आएगी, पता है मैं कहां अपडेट करूंगा, तो जैसे ही डेट आएगी, ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है ना ब्लू टिक वाला, इसके अंदर अपडेट हो जाएगा। तो आप नहीं जुड़े हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाइएगा, ऐसे ही अपडेट देते रहते हैं। और आगे बढ़ने से पहले ये देख लेते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर का ये चार्ट है वीकली का। एक लो जहां से तेजी हुई, फिर ये दूसरा लो जहां से तेजी हुई, और अभी भी मार्केट उसी सपोर्ट के पास कहीं ना कहीं सपोर्ट लिया है। यानी ये एक मेजर मेक और ब्रेक हो गया। दिस इज कॉल्ड प्राइस एक्शन, जो हम सिखाने वाले हैं अपनी 25 जनवरी की स्मार्ट मनी क्लास में। 15% का डिस्काउंट चल रहा है भैया, मौका ना जाए। 9708094321 पे कॉल कर लीजिए, और हमारे दूसरे कोर्स भी जो दिख रहे हैं आपके स्क्रीन पर, उन सब में डिस्काउंट है। जल्दी से ज्वाइन कीजिए, जिससे सीखेंगे तो कमाएंगे। तो ये तो आपने देख लिया भैया, ये डीमर्जर किस तरीके से होने वाला है 1:1 के रेशियो में। लेकिन कहानी यहां नहीं है, ये समझना है कि डीमर्जर से कितना इंपैक्ट आएगा एचयूएल पर, और इसको समझने के लिए रेवेन्यू का बाइफर्केशन समझना पड़ेगा। जैसे आईटीसी के बिजनेस में मैंने ये दिखाया था कि आईटीसी का होटल अगर आईटीसी से अलग होता है तो आईटीसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आईटीसी का रेवेन्यू बहुत छोटा था। तो यहां पर अगर हम आइसक्रीम पे आते हैं तो ये सिर्फ 3% की कहानी है, बिल्कुल आईटीसी होटल की तरह। यानी अगेन बड़ी सिंपल भाषा में, देसी भाषा में बात है कि आइसक्रीम बिजनेस अलग होने से हिंदुस्तान यूनिलीवर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अब सवाल यह है कि क्यों डीमर्जर करना चाहते हैं, तो इसका जवाब कंपनी के सीईओ ने दिया। उन्होंने कहा कि हमारा आइसक्रीम बिजनेस फास्ट ग्रोइंग है, जिसमें क्वालिटी वॉल्स, कॉर्नेटो, मैग्नम जैसे आइकॉनिक ब्रांड हैं, और डीमर्जर से एचयूएल शेयर होल्डर को फेयर वैल्यू मिलेगी और उन्हें आइसक्रीम बिजनेस की ग्रोथ जर्नी में इन्वेस्टमेंट रहने का मौका मिलेगा और अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। देसी भाषा में तो बात यही हुई। मींस कंपनी का इरादा साफ है कि किसी बिजनेस सेगमेंट को ओवरऑल कंपनी की वजह से इफेक्ट नहीं होने देंगे, और इसीलिए डीमर्ज कर रहे हैं। क्लियर हो गया। अब आते हैं दूसरे पॉइंट वाले एक्विजिशन पर। एक तरफ आइसक्रीम बिजनेस को अलग किया, तो दूसरी तरफ अपने बिजनेस सेगमेंट को और मजबूत, क्योंकि ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स में है, पर्सनल केयर में है, तो वो एक प्रीमियम ब्यूटी ब्रांड को एक्वायर कर लिया, जो एक स्टार्टअप था और बहुत कम समय में धमाका किया है। और मैंने भी इसके प्रोडक्ट यूज किए हैं, जिसका नाम है मिनी मिलिस्ट।
2020 में फाउंड हुई थी, फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल फर्स्ट ब्रांड जो ब्यूटी और साइंस बेस्ड एक्टिव के बीच का बेस्ट मिक्सचर है और बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। 500 करोड़ प्लस एनुअल रेवेन्यू रन रेट के साथ ये बिजनेस शुरू से ही प्रॉफिटेबल है और ई कॉमर्स गेम भी सुपर स्ट्रांग रहा है और यही सबसे बड़ा रीजन है जो एचयूएल इन्हें एक्वायर कर रही है। तो एचयूएल 90.5% स्टेक ले रही है 2955 करोड़ के वैल्यूएशन पे, बाकी 9.5% स्टेक फाउंडर से 2 साल में एक्वायर किया जाएगा। इनके जो फाउंडर हैं अगले 2 साल तक बिजनेस लीड करेंगे। एचयूएल और मिनिमलिस्ट मिलकर अपने एक्सपर्टीज से बिजनेस को ग्रो करेंगे। डील जून क्वार्टर 2025 तक क्लोज होने की एक्सपेक्टेड है और रेगुलेटरी अप्रूवल तो आपको पता ही है जरूरी है। तो अब आते हैं भाई वाली बात पे। अब डीमर्जर से क्या होगा, वैल्यू अनलॉक होगा और बहुत तेजी से आइसक्रीम बिजनेस बढ़ रहा है, उसका पूरा फायदा लेंगे और उस सेगमेंट को और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। ये मैं लिख के दे देता हूं और उस सेगमेंट में बहुत जल्दी बिना शुगर वाला भी आइसक्रीम आ जाएगा, ये भी आप देख लेना। रिजल्ट फ्लैट है, वो तो पता ही है कि पब्लिक के पास पैसा नहीं है और ये जो एक्विजिशन है ये पर्सनल ब्रांड में क्या करेगा, एक अनदर लेवल का ग्रोथ करेगा, इनके लेवल को बढ़ाएगा, विश्वास जमाएगा। विश्वास तो ऐसे भी है बट ये एक अलग लेवल का प्रोडक्ट है जहां पे वो प्रोडक्ट इनको इन्हांस करेगा। तो क्या हुआ, वैल्यू अनलॉक हुआ, चीजें बेहतर से हुई, तो आगे आने वाले समय में चीजों का नजरिया, कंपनी का नजरिया बढ़ेगा, इससे रेवेन्यू को बहुत तेज ले जाएंगे। जैसे ही ये जो मिनिमलिस्ट है, चूंकि एचयूएल की पकड़ क्या है, हर दुकान तक है, तो इसका जो रेवेन्यू होगा आपको आने वाले समय में, ये जो मिनिमलिस्ट है इसके रेवेन्यू पे आपको फोकस करना पड़ेगा और इसका रेवेन्यू अगर बहुत तेज बढ़ा तो वो किस में हेल्प करेगा, एचयूएल के रेवेन्यू बढ़ने में हेल्प करेगा। तो ये एक दूर का मास्टर स्ट्रोक है बट कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं, बल्कि कैसे मैं सोचता हूं, समझाता हूं, वो बताने की कोशिश है, राइट। अब आते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस पर जो आप लोग चाहते हो। मैं आपको बहुत स्पष्ट भाषा में बोल देता हूं, सिंपल समझ लीजिए। निफ्टी बैंक निफ्टी जहां गिरी हुई है, अब पंगा मत लीजिएगा, बजट आपके सामने आके खड़ा हो चुका है। बजट पे कैसे मार्केट रिएक्ट करता है ऑलरेडी मैंने बता दिया है। मुझे लगता है मार्केट ओवरसोल्ड है और साथ में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कैसे करना है उस पर मैंने इलीट मेंबरशिप और यूट्यूब मेंबरशिप में वीडियो बना दी है, आप यहां से ज्वाइन बटन से कर सकते हैं कैसे इन्वेस्टमेंट शुरू करना है। क्योंकि मैं खुली बात बोलता हूं, 100 रुपए है 25 रुपए लगा लीजिए, 12% गिरा है तब पहली बार मैं बोल रहा हूं, लेकिन उसको कैसे लगाना चाहिए वो आप चाहते हैं तो यहां से वीडियो देख लीजिए ज्वाइन करके। थैंक यू।